ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उसी छोटे से गांव में एक भोला साधु रहते थे और उस भोला साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक सुधा नाम की नर्तकी भी रहती थी। उसका काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आपदा आ गई और ये भोला साधु और सुधा नर्तकी दोनों उस कुदरती आपदा में मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचते हैं तब इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नरक में भेजने की बात होती है। भोला साधु खुद को स्वर्ग में ही आश्रय मिलेगा, इस बात का अंदाजा लगा रहा था। दूसरी तरफ सुधा नर्तकी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे तो सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी सुधा को स्वर्ग दिया जाता है और भोला साधु को नरक। इस फैसले को सुनते ही भोला साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि ये कैसा न्याय है महाराज, मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और फिर भी मेरे नसीब में नरक, जबकि ये नर्तकी जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों, मेरे साथ ये अन्यायी क्यों? यमराज ने भोला साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी सुधा अपना पेट भरने के लिए नाचती जरूर थी, किंतु उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश मुझे भी सुधा नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने भोला साधु से ये भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती है और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावनाओं के हिसाब से ही तुम्हें नरक मिला है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी काम करें पर हमारी उस काम करने के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती है तो हमें दिखने में भले लगने वाले काम भी पुण्य की जगह पर पाप का ही भागी बना देते हैं।